हर किस्म की हम्द व सना, अज़मतों की किब्रियाई अल्लाह वहदहु ला शरीक खालिक कायनात मालिक अर्ज़ व समा के लिए लायक़ और सज़ावार है, जो इस कायनात और कायनात कुल का मुरब्बी व पालनहार है। बादहु ला कहाँ करोड़हा दरूद व सलाम हो अल्लाह के तमाम नबी व रसूल पर, खुसूसियत के साथ अल्लाह के आखिरी नबी मदनी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हज़रात, आज के इस मौके मुबारका में मेरा मौज़ूए सुख़न है बिअसत रसूल से लेकर के वाक़े करबला तक। इस मौजू की ये तीसरी नशिस्त है। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बार इलाहा इस कहने वाले को कहने से ज़्यादा और सुनने वालों को सुनने से ज़्यादा अमल व इस्लाह की तौफीक अनायत फरमा। हज़रात, इससे पहले नशिस्त के अंदर आपको ये बताया गया था कि अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद उम्मत की बागडोर, उम्मत को संभालने की जिम्मेदारी सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कंधे पर आयद हुई। बड़ी जिम्मेदारी के साथ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ज़िमाम खिलाफत को संभाला और अल्हम्दुलिल्लाह अपने अय्याम खिलाफत में आपने बड़े बड़े नुमायां कारनामे अंजाम दिए। आपके उन अजीम कारनामों ने आलम कुफ्र पर रौब और दबदबा बिठा दिया। मुसलमानों का सिक्का दुश्मनाने इस्लाम के दिलों पर बैठ गया, मुसलमानों का रौब तारी हो गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के उन्हीं अजीम कारनामों की वजह से, क्योंकि दुश्मनाने इस्लाम ये समझ रहे थे कि नबी के वफात के बाद इस्लाम कमजोर पड़ जाएगा, मुसलमान अब कमजोर हो जाएंगे और ये इस्लाम इस दुनिया से नेस्तो नाबूद हो जाएगा। लेकिन अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जिस तरह से होशियारी और दानिशमंदी के साथ आपने पहल किया, अल्हम्दुलिल्लाह आपके उन तमाम कारनामों ने आलमे कुफ्र में एक जलजला जो है पैदा कर दिया और उन्हें यकीन हो गया कि अब मुसलमानों को मिटाया नहीं जा सकता, मुसलमानों को शिकस्त नहीं दिया जा सकता। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी जिम्मेदारी के साथ 2 साल से जायद का अरसा, 2 साल चंद महीने आप खलीफतुल मुस्लिमीन रहने के बाद इस दुनिया से रुखसत हुए। आपके वफात के वक्त आपने अपनी बेटी अम्मा आयशा को बुलाया, कहा बेटी आयशा, बैतुल माल से मुझे बहैसियत खलीफतुल मुस्लिमीन की ये चंद चीजें अता की गई थी। एक छोटा सा ये कटोरा, एक छोटा सा प्याला, एक टूटा हुआ बर्तन और ये एक फटा हुआ कंबल था जो बहैसियत मैं खलीफतुल मुस्लिमीन। अल्लाह अकबर, क्या सादगी थी मुसलमानों, क्या सादगी थी। ये बैतुल माल से खलीफा होने की शक्ल में, खलीफा होने की नाहियत से मुझे मिली थी, लेकिन बेटी आयशा मेरे वफात के बाद ये माल बैतुल माल के है, बैतुल माल के हवाले कर देना। अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा जिस वक़्त वो अपने वालिद मोहतरम के वसीयत करदा चीजों को अमीरुल मोमिनीन खलीफे सानी उमर बिन खत्ताब के हवाले के हजारों कतार रोने लगे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की सादगी, उनकी तकवा, उनकी परहेजगारी को देख करके आज मनसबदारों को जब मनसब मिलते हैं, ओहदेदारों को जब कोई ओहदा मिलता है
तो लोग अपनी जेब, अपना पेट, अपने ख़ानदान, अपनी फैमिली को मजबूत करने में लगते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस्लाफ ऐसे ख़यानत से बहुत ही ज़्यादा दूर थे। 2 साल 3 महीना या चंद महीने आप खलीफतुल मुस्लिमीन रह करके एक नुमाया जिंदगी गुजार करके एक तारीखी खिलाफत जो है कायम करके इस दुनिया से रुखसत हुए। और वफात से पहले आपने खलीफे सानी उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु को नामजद कर दिया कि मेरे बाद मुसलमानों के खलीफा, मुसलमानों के अमीर उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सन 13 हिजरी से लेकर के सन 23 हिजरी तक उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु भी खलीफतुल मुस्लिमीन रहे। आपका रोब, आपका दबदबा पूरी दुनिया जानती है। आपके रोब का यह आलम था कि आपके जमाने खिलाफत में किसी जालिम ने जुरात नहीं की लबकुशाई करने की, आवाज उठाने की कि वो खिलाफत के खिलाफ, खलीफतुल मुस्लिमीन के खिलाफ या इस्लाम और अहले इस्लाम के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करे। किसी जालिम को, किसी दुश्मन को इतनी जुरात और इतनी हिम्मत ना हुई। यही वजह है कि उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु का जमाने खिलाफत ऐसे खुराफात, बकवास और तूफान बदतमीजियों से महफूज रहा। आपने भी सन 13 हिजरी से लेकर के सन 23 हिजरी तक तारीखी और नुमाया खिलाफत कायम करके, अंजाम दे करके इस दुनिया से रुखसत हुई। आपने अपने जमाने खिलाफत में बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। उन कारनामों में से आपका सबसे पहला कारनामा जजीरतुल अरब से यहूदियों का जिला वतन करना, इसी तरीके से बैतुल मक़दिस का फतेह करना। मुख्तलिफ शहरों को आपके जमाने में फतेह किए गए। आप ही के जमाने में मस्जिद नबवी को जो है की तौसी की गई, नए सिरे से मस्जिद नबवी को जो है तामीर किया गया, उसको बढ़ाया गया। मुसलमानों की बढ़ोतरी को देख करके मद्देनजर रखते हुए हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मस्जिद नबवी को दोबारा तामीर करवाया नए सिरे से। और तामीर के वक़्त उमर बिन खत्ताब ने यह नसीहत किया कि देखो ये अल्लाह का घर है, इसे जर्द कलर न लगाना और इसी तरीके से लाल कलर से भी अल्लाह के इस घर को महफूज रखना, नहीं तो बहुत सारे फितने पैदा होंगे। आपने ताकीद दर ताकीद कही थी कि ये 2 किस्म के कलर से अल्लाह के घर को महफूज रखना, जर्द कलर और लाल कलर। इसी तरीके से हिजरी सन का आगाज उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ही के जमाने में हुआ। बहरहाल हजरत उमर बिन खत्ताब भी तकरीबन गालिबन 10 साल तक खिलाफत करके इस दुनिया से रुखसत हुए। आपको शहीद किया गया। वजह शहादत कोई खास बात नहीं थी। हजरत मुगीरा रजी अल्लाह तआला अन्हु का गुलाम अबू लुलू फरोज अल मजूसी, मुगीरा बिन शुअबा का गुलाम अबू लुलू फरोज था। मुगीरा बिन शुअबा ने अला इख्तिलाफ रवाया हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला से शिकायत किया कि अमीरुल मोमिनीन मेरा गुलाम अबू लुलू फरोज एक फनदान आदमी है, एक माहिर कारीगर है, मुख्तलिफ फनून उसके पास हैं, वो महीने में बहुत ज्यादा कमाई कर सकता है। लिहाजा अगर उससे आप कहें कि जितना मुझे महीने में देता उसे कुछ बढ़ा करके दे तो बेहतर होगा, समझा दीजिए। आप अमीरुल मोमिनीन हैं, हो सकता आपके कहने से मेरा गुलाम मुझे ज्यादा कमाई दे। कितना दे रहा था? 2 दिनार। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अबू लुलू फरोज अल मजूसी को बुलाया और उससे पूछा कि आप क्या काम करते हैं? वो कहने लगा कि मैं एक फनदान आदमी हूं और मैं बढ़ई का काम करता हूं, फर्नीचर का।
इसके अलावा भी मेरे पास फनून हैं, महारत हैं। तो उमर बिन खत्ताब ने कहा कि जिस तरीके से अल्लाह ने तुम्हें फनून से नवाजा, महारत से नवाजा है, उन महारत के मुकाबले में ये 2 दीनार कोई मायने नहीं रखते। क्या ही बेहतर होगा अबू लुलू कि तुम अपने मालिक को खुश करने के लिए 2 दीनार से कुछ और बढ़ा दो। अमीरुल मोमिनीन थे, वो हुक्म दे सकते थे, लेकिन उमर बिन खत्ताब ने अबू लुलू को हुक्म नहीं दिया, बल्कि मशवरा दिया कि क्या ही बेहतर होता कि आप कुछ बढ़ा देते, जिससे आपका मालिक आपसे खुश रहेगा और आपके मालिक के जरिए माश में इजाफा हो जाएगा। अबू लुलू को यह बात गिरा गुजरी और वही दिल पर ठान लिया, सबक सिखाना है उमर को। एक रवायत के अंदर है कि हजरत मुगीरा ने उमर बिन खत्ताब से शिकायत किया था। अला इख्तिलाफ रवाया, यह बात अमीरुल मोमिनीन तक पहुंचाई गई और उमर बिन खत्ताब ने बतौर नसीहत अबू लुलू फैरोज को समझाने की कोशिश किया। वही नसीहत उसको बुरी लगी और उसी को मुद्दा बना करके उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने का उसने ठान लिया और उसने धमकी भी दिया। जब उमर बिन खत्ताब ने कहा, अबू लुलू मैंने सुना कि तुम एक माहिर कारीगर हो, तुम बेहतरीन चक्की बनाते हो, बड़ी महारत है तुमको चक्की बनाने में। अबू लुलू ने कहा, अमीरुल मोमिनीन मैं चक्की तो ऐसी बनाता हूं और एक चक्की बनाने का प्लान भी कर लिया कि क़यामत तक वो तारीखी चक्की याद की जाएगी। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसकी धमकी को समझा, अपने मोमिनीन अपने रुफ़क़ा से कहा, जब वो जाने लगा, कहा आप लोगों ने सुना अबू लुलू ने क्या कहा? कहा नहीं, कहा इसने मुझको जान से मारने की धमकी दी है। आपके साथियों ने कहा अमीरुल मोमिनीन फिर अबू लुलू को गिरफ्तार कर लिया जाए। कहा नहीं, उसने इशारे में बात की है, किनाये में बात की है, और जब तक वाज़ेह दलील और प्रूफ ना हो इस्लाम हुक्म नहीं नाफिज कर सकता। वो तो मेरी दूरअंदेशी है, मेरी दूरअंदेश निगाहों ने और फहम ने समझा है कि उसने मुझको जान से मारने की धमकी दी है, लेकिन वाज़ेह अल्फाज हमारे पास, वाज़ेह प्रूफ नहीं है जिसको मैं मुद्दा बना करके अबू लुलू फैरोज अल मजूसी को गिरफ्तार कर सकूं। छोड़ दिया, जाने दिया। अला इख्तिलाफ रवाया, चंद दिनों के बाद या उसी रात में एक जहरीला खंजर लेकर के मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ और जैसे उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाहु अकबर तकबीर तहरीमा जैसे ही कही, सफों को फाड़ता हुआ उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के पेट पर गालिबन 6 या मुख्तलिफ उसने वार किए, जिससे उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु की अतड़ियां भी कट गई। दर्द की शिद्दत से आफ्ताब ना ला करके जमीन पर गिर गए। आपके पीछे अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु थे और उन्होंने आगे बढ़ करके नमाज मुकम्मल कराई। इख्तिसार के साथ ये पॉइंट, ये मुद्दा हमें और आपको ये पैगाम देती है कि मुसलमानों, इमाम के पीछे किसी ऐसे शख्स का होना चाहिए जो सलाहियत रखता हो, जो इल्म रखता हो, जो दीन की मालूमात रखता हो, क्योंकि इमाम हमेशा खतरात के बीच में होता है। खतरात के बीच में, शेर के 2 जबड़ों के बीच में होता है। कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो जबड़े कब दब जाए, खतरात कब उस पर जो है रूनुमा हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। और खतरात के मेन सबब, दुश्मनी की मेन बुनियाद ये मिंबर होते हैं, क्योंकि इमाम एक मुबल्लिग, एक दाई इस्लाम इस मिंबर रसूल से जो दावत देता है, उस दावत में कुछ गुनाहों, कुछ जराइम का पोस्टमार्टम करता है। मुमकिन है कि सुनने वाली ये समझे कि ये बोलने वाला मुझको बोल रहा है, मुझको टारगेट बना रहा है, और उसी चीज को मुद्दा बना करके कभी भी वो हमला कर सकता है कि इमाम पर। इसलिए इमामों के पीछे ऐसे शख्सियतों का होना जरूरी है जो कभी हादसात के वक्त वो नमाज को मुकम्मल करा सके।
इमाम के साथ अगर कोई हादसा हो जाए तो आगे बढ़ करके नमाज की तकमील कराई जा सके। बहरहाल हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला जमीन पर गिर करके तड़पने लगे। अब्दुर्रहमान इब्न औफ आगे बढ़े और नमाज मुकम्मल कराई। ये जालिम, ये मलऊन अबू लुलू फैरोज अल-मजूसी जब हमला करके और वापस जाने लगा तो तकरीबन 13 सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन पर उसने हमला किया, जिसमें से तकरीबन 9 सहाबा किराम शहीद हुए। जल्दी से नमाज खत्म करके सहाबा किराम ने उसको पकड़ने की कोशिश किया। अबू लुलू को जब एहसास हुआ कि मैं पकड़ा जाऊंगा और मारा जाऊंगा, क्योंकि उसके ऊपर एक चादर फेंक दी गई, उसमें वो फंस गया। उसे यकीन हो गया कि अब मैं मारा जाऊंगा मुसलमानों के हाथों से। उसने अपने ही खंजर, अपनी छुरी को अपने पेट में घोंप करके और खुदकुशी कर ली और खुलूद फिन्नार हुआ, हमेशा के लिए जहन्नम उसको रसीद हुआ। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, मुझ पर हमला किसने किया? साहबा किराम ने बताया अबू लुलू फैरोज है। उमर बिन खत्ताब ने कहा, अल्लाह का शुक्र है कि किसी मुसलमान के हाथों में मारा नहीं गया, क्योंकि अगर किसी मुसलमान के हाथ शहीद किए जाते तो फितना क़यामत तक गलतफहमी, बदजनी उमर बिन खत्ताब की शख्सियत पर, उनके ज़ात के ताल्लुक से क़यामत तक वो गलतफहमी बाकी रहती कि शायद साहबा किराम भी उमर बिन खत्ताब की खिलाफत से राजी नहीं थे। इस तरीके से ये जालिम जो उन पर जो है कुत्तों की तरह से भौंक रहे हैं, आज अपनी जहालत का इजहार कर रहे हैं, अपनी जहालत को और अपनी गलाजत को अपने बदबूदार जबानों से उगल रहे हैं। क़यामत तक उनको मजीद उगलने का, मजीद जो है ऐसे बदबू और शर्म फैलाने का मौका मिलता। ऐसे नफूस कुदसिया के बारे में उमर बिन खत्ताब की शख्सियत पर जो है भोंकने का मजीद उनको मौका मिलता। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो है इसमें मसलहत शामिल थी, हिकमत शामिल थी कि एक काफिर ने, एक यहूदी ने उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला पर हमला किया और यहूदी के हाथ से वो शहीद किए गए। हजरात, आपकी बहुत सारी फजीलतें हैं। आपकी फजीलत के लिए ये एक बात काफी है कि नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तय्यबा में ये बात वाज़ेह किया था कि अगर नबूवत का दरवाजा मेरे बाद खुला रहता, नबूवत का सिलसिला अगर बाकी रहता, तो मेरे बाद जो है उमर के सर पर नबूवत का ताज पहनाया जाता। ये एक बात जो है आपकी अजमत के लिए, आपके जो है मकाम और मर्तबे को उजागर करने के लिए, आपकी रिफात और बुलंदी के लिए काफी है। और हजरात, एहसास जिम्मेदारी का यह आलम था कि आपको मस्जिद से उठा करके घर पे लाया गया। दूध या कोई भी चीज आपको जब पिलाया जाता तो आंतड़ियां तो कट चुकी थी, उन्हीं रास्तों से बाहर निकलने लगते हो, क्योंकि आंत के अंदर एक कतरा भी नहीं रुकने की जगह नहीं थी। इस तरीके से उसने हमला किया था कि पूरी आंत कट गई थी। साहबा किराम इयादत के लिए आते थे, तसल्लिया देते थे कि अमीरुल मोमिनीन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपने बड़े जिम्मेदारी के साथ खिलाफत को संभाला और निभाया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इस पर बेहतरीन अज्र देगा। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला की ज़बान मुबारका से बरजस्ता निकला, वलौ असरत बगलतुन फिल इराक वल्लाहि लखशीतु अन यसअलनी अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला लिमा लम तुस्लिह ला तरीक़ या उमर। लोगों, मुझे तसल्ली दे रहे हो कि उमर तुमने खिलाफत बड़ी जिम्मेदारी के साथ संभाली और निभाई है, बड़ी एहसास जिम्मेदारी आपके अंदर थी। अमीरुल मोमिनीन, आपने तो इतनी नेकियां कर ली हैं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला बरजस्ता कहते, अल्लाह की कसम, ये जो मैंने 10 साल खिलाफत की जिंदगी गुजारी है, मुझे खतरा है कि कल क़यामत का दिन होगा, मेरा रब मुझसे सवाल करेगा, ऐ उमर तेरी जमाने खिलाफत में, तेरे अय्याम खिलाफत में, सरजमीन बगदाद में, सरजमीन इराक और ईरान में वहां के रास्ते गड़बड़ थे, वहां के रास्ते डैमेज थे, तूने रास्तों की मरम्मत नहीं कराई, रास्ते चलते हुए एक जो है एक खच्चर को ठोकर लगी थी, तेरी खिलाफत थी, हुकूमत तेरी थी, मैं अपने रब को जवाब क्या दूंगा। ये एहसास जिम्मेदारी थी। आज हमारे मिंबरान जो हैं, जिनको जिम्मेदारियां दी जाती हैं, जो मिंबरियत के ओहदे पर फाइज होते हैं, जो है कौम के, समाज और मुआशरे के, मोहल्लों के जिम्मेदार बनते हैं, उनके कानों तक जू नहीं रेखते। वो समझते हैं कि ओहदा मिल जाना ये काफी है, ये रास्तों की मरम्मत की जरूरत नहीं है, रास्तों की मरम्मत की जरूरत नहीं। मैं तो समझ रहा हूं कि जहां तक मेरा अहाता है, जहां तक मेरी तहकीक है, शायद के ऐसे रास्ते आपको हिंदुस्तान में कहीं नजर आए।
इंसान की गैरत जब मुर्दा हो जाती है, इंसान के अंदर से जब एहसास जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, उसको अपने ईमान की, अकीदे की और नेकियों की, अल्लाह उसके नबी की, अपने मजहब की कोई परवाह और फिक्र नहीं होती है, तो उसके अंदर बेशर्मी पैदा हो जाती है और वो जो चाहता वो करता है। उमर बिन खत्ताब ने कहा, यारो मुझे तसल्ली देते हो, मेरे पास नेकियां बहुत है, अगर कल क़यामत के दिन मेरा रब ये कह दे कि ऐ उमर तुमने जो खिलाफत की है उस पर ना तो तुम्हारी गिरफ्त की जाएगी और ना तो सवाब दिया जाएगा, अल्लाह की कसम ये उमर समझेगा कि उमर कामयाब हो गया। मुझे सवाब भी नहीं चाहिए, लेकिन अल्लाह मुझे गुनाह भी ना दे, मेरी पकड़ भी ना करे, मेरी गिरफ्त भी ना करे, मुझे अजाब भी ना दे, मैं समझूंगा कि मैं कामयाब हो गया। ये थी एहसास जिम्मेदारी। आयाद आए दिन में से एक शख्स कहने लगा, एक शख्स को देखा उमर बिन खत्ताब ने, अयादत करने वालों में से एक शख्स को देखा कि उनके जो है लुंगी थे टखने से नीचे थे। अल्लाह अकबर, मौत और जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं। एहसास जिम्मेदारी का यह आलम है। अभी भी अपने आप को जिम्मेदार समझ रहे हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन समझ रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन समझ रहे हैं। उसको देख रहे कि उसके पैजामे जो है लुंगी टखने से नीचे है। वो उमर बिन खत्ताब नाराज हो गए और कहने लगे, अल्लाह के बंदे, ये लुंगी, ये पैजामा जो है टखने से ऊपर कर ले। अल्लाह अकबर, इसको कहते हैं एहसास जिम्मेदारी। हम मुसीबतों में अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं, मुश्किलात में, बीमारियों में हमें हमारी जिम्मेदारी याद नहीं रहती। याद रखना, जिसके हम जिम्मेदार बनाए जाते हैं, हर हालत में हमें अपने आप जो है उस जिम्मेदारी को निभाना होगा, किसी भी कंडीशन में हो। बड़ी जिम्मेदारियों के साथ उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खिलाफत को निभाया और निभाने के बाद उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 10 साल जिंदगी जो है खलीफा रह करके, जिंदगी गुजार करके आप इस दुनिया से रुखसत हुए। आपने शहादत वाली जिंदगी गुजारी, शहादत वाली जिंदगी पाई। आपका इख्तिताम शहादत पर हुआ। और शहादत से पहले बीमारी के अय्याम में जब आप मौत और जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे थे, वाकयात, आपकी फजीलतें बहुत हैं। आपके जिंदगी के ताल्लुक से अगर तज़किरे किए जाएं, कई घंटे कम पड़ जाएंगे, कई घंटे दरकार हैं, वक्त महदूद है। तो आपने अपने जिंदगी के आखिरी मरहले में सहाबा किराम को बुला करके चंद नाम को नामजद कर दिया, एक कमेटी तश्कील दे दी अपनी जिंदगी ही में, हयात तय्यबा ही में। कहा, मेरे वफात के बाद ये चंद लोग अपने में से जिसको चाहेंगे खलीफा बना लेंगे। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जुबैर बिन अल-अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सअद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये 6 लोगों की एक कमेटी तश्कील दी और कहा खलीफा इन्हीं में से कोई होगा। देखो, अबू बकर ने डायरेक्ट उमर को का इंतखाब किया था और उमर ने 6 लोगों के भरोसे पर खिलाफत का मामला छोड़ दिया था, खिलाफत की जिम्मेदारी कि ये 6 लोग जिसको चाहेंगे खलीफा बना लेंगे। आज ये जालिम जो है ऐसी अजीम शख्सियतों पर गंदी जबानों को खोलते हुए इनको डर नहीं लगता कि रब्बुल आलमीन का कहर और गजब ना नाजिल हो जाए। जो अपने पोस्ट और ओहदों का और डिग्रियां ले लेकर के डिग्रियों के नाम पर जो है उम्मत के नौजवानों को, कौम के नौजवानों को जो है दलाइल के नाम पर, बराहीन के नाम पर गलत और गंदे तावीलात कर करके नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं और राह रास्ते से हटाने की साजिश और कोशिशें कर रहे हैं। ऐसे जाहिल मुफ्तियों के और ऐसे जाहिल दाइयों के दावत और उनके जो साजिशों को मुसलमानों बेनकाब करने की जरूरत है और उसको समझ करके ऐसे गलत हरकतों और साजिशों से बचने की जरूरत है। कोई भी सहाबी, ये तो बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं जिनका तस्करा हो रहा है। अबू बकर की शख्सियत, उमर की शख्सियत अजीम शख्सियतें हैं। आप जानते हैं प्यारी हदीस, पूरे कायनात के आमाल को एक पलड़े में रखा गया, नबी को दूसरे पलड़े में, नबी के अमाल को दूसरे पलड़े में। अल्लाह के नबी का पलड़ा भारी हो गया, बड़ी प्यारी रवायत है। उसके बाद अबू बकर के अमाल को रखा गया, पूरी दुनिया के अमाल को दूसरे में रखा गया। अबू बकर का पलड़ा भारी था। उसके बाद तीसरे नंबर पर उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के नेकियों को एक पलड़े में रखा गया, पूरी दुनिया के नेकियों को दूसरे पलड़े में रखा गया। उमर का पलड़ा भारी रहा।
इतनी अजीम शख्सियतों पर कीचड़ उछालना और ये अपनी जबान को खोलना उन शख्सियतों के बारे में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी गुस्ताखी है, अल्लाह माफ नहीं करेगा। और ऐसे मौजूदा जमाने में जबकि मीडियाई दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सारे खतीब बलीग, बहुत सारे क्या नाम है चतुर्वेदी और पतुर्वेदी कहने वाले आपको ऐसे मिलेंगे, क्या नाम है आपको सोशल मीडिया पर, जो इन शख्सियतों पर जो है कीचड़ उछाल रहे हैं। ये अजीम शख्सियतें हैं, ये पाकीज़ा हस्तियां हैं, ये नुफूसे कुदसियां हैं। अर्श वाले ने इन शख्सियतों के बारे में 1400 साल पहले इनके लिए रजा का, इनके लिए जन्नतुल फिरदौस का, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम और मर्तबे का, इनकी रिफात का ऐलान 1400 साल पहले कर दिया। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, कायनात के लोगों को मैसेज दिया, कायनात के लोगों को पैगाम दिया, दुनिया के लोगों, मेरे नबी के जो रफ़क़ा हैं, मेरे नबी के जो सहाबा हैं, इनसे मैं राजी हूं और ये मुझसे राजी होंगे। अल्लाह उनसे अपनी रजा का ऐलान किया। हजरात, बहरहाल तो 10 साल खलीफतुल मुस्लिमीन रह करके आप इस दुनिया से रुखसत हुए। 6 लोगों का एक कमेटी तश्कील दिया। ये 6 लोग आपकी शहादत के बाद इकट्ठा हुए और कहा, देखो अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहने लगे कि देखो इन 6 में से 3 लोग 3 के हक में, 3 लोग 3 के हक में खिलाफत से दस्तबरदार हो जाए। जुबैर बिन अव्वाम ने कहा कि देखो मैं अली बिन अबी तालिब के लिए खिलाफत से दस्तबरदार होता हूं। तलहा बिन उबैदुल्लाह ने कहा कि तो मैं उस्मान बिन अफ़्फ़ान के लिए। अब्दुर्रहमान इब्ने साद बिन अबी वक्कास ने कहा कि मैं अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के लिए दस्तबरदार होता हूं, यानी मैं चाहता हूं कि ये खलीफा रहें और मुझे भाई कोई जरूरत नहीं, खलीफा मुझे नहीं बनना है। तो 3 लोगों ने हाथ उठा लिया कि ठीक है, हम लोग साइड में हो जाते। अब बचे 3 लोग, कौन? उस्मान बिन अफ़्फ़ान, अली बिन अबी तालिब और अब्दुर्रहमान इब्ने औफ। ये 3 शख्सियतें बची। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने फिर कहा कि देखो इन तीनों में से कोई एक दस्तबरदार हो जाए, खिलाफत से हाथ उठा ले, तो मुझे खिलाफत नहीं चाहिए। और याद रखना, जो दस्तबरदार होगा खिलाफत से वही हकम बनेगा, मुंसिफ उसी को बनाया जाएगा और फैसला वही करेगा कि अब 2 में से खलीफा कौन होंगे। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह, ये तमाम की तमाम बातें सही हदीस की रोशनी में बयान की जा रही हैं। इसके अलावा जो बातें आपको बताई जाएंगी, इसके अलावा कोई जालिम अगर इसके ऐसी बातें बता रहा है जो इन शख्सियतों पर कीचड़ उठ रहे, उंगलियां उठ रही, इल्जामात आयद हो रहे हैं, तो उन तमाम की तमाम के बातों को कचरे के डिब्बे में डाल देना चाहिए। उसकी बात, उसकी रवायत नहीं हो सकती, बकवास और हफवात हो सकते हैं, खुराफात हो सकते हैं। ये तमाम रवायात सही बुखारी, सही मुस्लिम और इसी तरीके से जो है दीगर जो है तारीख तबरी, दीगर सही जो सही हदीसें हैं, इन तमाम सही किताबों, सही हदीस की किताबों के हवाले से बयान की जा रही। तो अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने कहा कि जो इन तीनों में से कोई और दस्तबरदार हो जाए। बयान करते हैं हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान, अली बिन अबी तालिब, ये दोनों लोग खामोश रहे। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने कहा कि ठीक है भाई, तो मैं दस्तबरदार होता हूं, मुझे खिलाफत नहीं चाहिए। अब जब ये दस्तबरदार हुए तो उसूल के मुताबिक इन तीनों में से ये तीसरे कौन हुए? हकम, मुंसिफ। ये जो फैसला करेंगे सबको मानना पड़ेगा। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने कसम खा करके कहा कि जो इन दोनों में से अफजल हैं, मैं उनकी अफजलियत को नजरअंदाज नहीं करूंगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ पकड़ा और कहा कि देखो, अगर आपको खलीफा बनाया जाए तो आप इंसाफ करेंगे? कहा जी हाँ। कहा अगर आपको खलीफा ना बनाया जाए बल्कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान को खलीफा बना दिया जाए तो क्या आप इताअत करेंगे? कहा जी हाँ। उसके बाद उस्मान बिन अफ़्फ़ान के हाथ को पकड़ा और यही बात उस्मान बिन अफ़्फ़ान से भी कहा। उन्होंने भी रजामंदी का इजहार किया। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने कहा तो सबसे पहले मैं उस्मान को खलीफतुल मुस्लिमीन के बनने का ऐलान करता हूं कि खलीफतुल मुस्लिमीन ये उस्मान बिन अफ़्फ़ान होंगे। और सिर्फ इसी पर दूसरी रवायात जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ 3 दिन तक मुसलसल
3 दिन तक मुसलसल मदीनतुर रसूल के अंदर किसी अंसारी या किसी मुहाजिर का घर ऐसा नहीं बचा था जिससे आपने मशवरा ना किया हो कि अमीर किसको बनाया जाए। मुसलसल 3 दिन तक मशवरा करते रहे। आपने आखिर में यह नतीजा निकाला कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में ही सारे लोग राजी हैं कि खिलाफत का हक उस्मान बिन अफ़्फ़ान को है, क्योंकि ये तीसरे मकाम और मर्तबे के एतबार से ये तीसरे सहाबी हैं नबी के। पहला मकाम अबू बकर को हासिल है, जिस शख्सियत को जालिम गालियां देते हैं। दूसरा मकाम उमर बिन खत्ताब को हासिल है, जिनको गालियां दी जाती है। तीसरा मकाम उस्मान बिन अफ़्फ़ान को हासिल है। बहरहाल आपसी मशवरे, बाहिमी मशवरे से उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 27 हिजरी में खलीफतुल मुस्लिमीन बने और 27 से लेकर के सन 35 हिजरी तक उस्मान बिन अफ़्फ़ान खलीफतुल मुस्लिमीन के मकाम और ओहदे पर फाइज रहे। यानी सन 70 साल की उम्र में आपको खलीफा बनाएगा। 70 साल से लेकर के 82 साल तक, 82 साल की उम्र में आपको शहादत नसीब हुई। 82 साल तक यानी 12 साल आप खलीफतुल मुस्लिमीन रहे। कौन? उस्मान बिन अफ़्फ़ान। 70 से लेकर के 82 तक, 82वें साल में फितना पैदा कर दिया गया। आपकी फजीलत के बारे में एक हदीस काफी है कि अल्लाह के नबी ने अपनी एक बेटी हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा से शादी करवाया था, उस्मान का कर दिया था। और रुकैया के इंतकाल के बाद अल्लाह के नबी ने अपनी दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम को भी उनकी ज़ौजियत में दे दिया। और सिर्फ ज़ौजियत में दिया नहीं, बल्कि कहा उस्मान अगर मेरे बाद, इसके बाद भी अगर मेरे पास कई एक बेटियां होती तो अल्लाह की कसम एक के बाद दीगरे मैं तमाम बेटियों की शादी उस्मान से कर देता। अल्लाह अकबर। दुनिया में, कायनात में यह मकाम, यह ओहदा उस्मान के अलावा किसी और को नसीब नहीं हुआ। यह वाज़िम शख्सियत है जिसने इस धरती पर रोजा रखा तो जन्नत में क्या नाम है, इफ्तारी किया। जिस वक्त इनको शहीद किया गया उस वक्त ये रोजे से थे और इनका पानी बंद कर दिया गया। वो खलीफा जिसने मदीना वालों के लिए पानी का इंतजाम किया था जब मदीने में पानी की किल्लत थी, उसी खलीफा ने, उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने एक कुआं खरीद करके मदीना के मुसलमानों पर और मदीना की जनता और अवाम पर वक्फ कर दिया था कि उस्मान की तरफ से सदका है, जितना पानी पीना चाहो पी सकते हो। फ्री में पानी बंटवाया था। और वही उस्मान बिन शख्सियत के लिए गल्ला और राशन बंद करवाया गया, जिस शख्सियत ने उन अय्याम में जब मदीने के गिरे हालात थे, कहत सारी थी, कहत ज़दा अय्याम में उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने तकरीबन 100 ऊंटों पर ग़िज़ाई सामान लाद करके सरजमीन शाम से मदीना के लोगों को, जनता के लिए भिजवाया था कि उस्मान की तरफ से सदका है, मदीना वालों के लिए फ्री में बंटवा दिया जाए, कोई गरीब, कोई मुहताज, कोई परेशान जो है परेशानी में ना रहे। उस शख्सियत को, उसके खिलाफत में उस शख्सियत पर इतने जुल्म ढाए गए, अल्लाह उन जालिमों को माफ नहीं करने वाला। पानी बंद कर दिया गया। वक्त का अमीरुल मोमिनीन है लेकिन उसके लिए मस्जिद के दरवाजे बंद कर दिए गए, राशन और गल्ला बंद कर दिया गया, समाजी बाइकाट करवा दिया गया, लोगों से मिलना जुलना सारी चीजें बंद करवा दी गई। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोजे से थे। वो शख्सियत जब भी मुसलमानों पर कभी परेशानी के आलम आए, परेशानी के अय्याम आए, लिसाने नबूवत ने ताउन का ऐलान किया तो सबसे पहले जिस शख्सियत ने दिल खोल करके कुर्बानियां दी मुसलमानों के लिए और इस्लाम के लिए, उस शख्सियत पर इतनी मुश्किलात और इतनी मुसीबतें, जैसे उसरा के मौके पर यानी गज़वे तबूक के मौके पर उस शख्सियत ने 1000 तलाई दीनार जो है नबी के ऐलान पर जो है सदका किया था, 1000 दीनार। और उसी दीनार को लेकर के अल्लाह के नबी मिंबर पर चढ़े। चढ़ने के बाद युकल्लिब हुआ, अल्लाह के नबी उसी दीनार को उलटने पलटने लगे और कहने लगे माज़र्रा उस्मान अब्न अफ़्फ़ान, माज़र्रा उस्मान अब्न अफ़्फ़ान मा अमिला बाद हाज़ल यौम। आज के बाद से ये उस्मान जो करना चाहे कर ले, उस्मान का कोई जुर्म, कोई गलती, कोई सजा, कोई कसूर जो है उस्मान को जन्नत में जाने से माने नहीं हो सकती है। आज शख्सियत के लिए जालिम जो है, ये मलऊन ज़बानें जो हैं, उस शख्सियत को जहन्नमी होने का सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है। ये जहालत है, ये जहालत इल्म नहीं है, ये जहालत है, जहालत की हद हो गई।
तो उस अजीम शख्सियत के साथ इतना बड़ा जुल्म और इतना अत्याचार उसके खिलाफत के आखिरी साल में मुकम्मल तौर से सब कुछ बंद कर दिया गया। फितनों का सबब, इतनी जुरात आई कहां से? सबसे पहला सबब फितनों का अब्दुल्ला बिन सबा, एक यमनी यहूदी था, यमन का रहने वाला यहूदी था। मुमकिन है कि यमन के अलावा कहीं और का रहने वाला हो, लेकिन मेरे जहन में तो शायद यमन ही का था। वो अब्दुल्ला बिन सबा एक यमनी यहूदी था और ये मरकजी फितने का सबब था, ये मास्टरमाइंड था तमाम फितनों का, इस सरगना था। इसने जब इस्लाम की कामयाबी देखी, मुसलमानों का उरूज देखा, तो इस्लामी चोला पहन करके, दिल से तो यहूदी था लेकिन इस्लामी चोला, याद रखना ये यहूदी कभी भी इस्लाम और मुसलमानों के लिए वफादार नहीं हो सकते। इनकी अदावतें, इनकी दुश्मनियां, इनकी गद्दारियां, इनकी तूफाने बदतमीजियां शुरू से लेकर के आज तक और आज तक नहीं क़यामत तक की जारी रहेंगी। इनकी बदतमीजियां इस्लाम के खिलाफ जो है, ज़ेर आलूद बातें आज भी शुरू है, पहले भी शुरू थी, और इनके अंदर इस्लाम और अहले इस्लाम से मुकाबला करने की इतनी जुरात न पहले थी न आज भी है। इन्होंने धोखे से इस्लाम और मुसलमानों पर हमला किया। इसकी तारीख का तस्करा करने के लिए भी तकरीबन घंटों की जरूरत है। इंशाअल्लाह मौका मिला तो उस पर मैं गुफ्तगू करूंगा कि इन्होंने मुसलमान और इस्लाम के साथ कितने फराड किए हैं, इब्तिदा से लेकर के इंतहा तक, इस पर गुफ्तगू की जाएगी। तो बहरहाल ये अब्दुल्ला बिन सबा ये मरकजी सबब था, बुनियादी सबब था फितनों का। सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान के जमाने खिलाफत में तो अब्दुल्ला बिन सबा, तो इसने जो है बहुत सारे एतराजात किए। अब्दुल्ला बिन सबा ने क्या काम किया? अपने मुख्तलिफ गुंडों को, मुख्तलिफ एजेंटों को मुख्तलिफ सूबों में ठहराया, मुख्तलिफ सूबों में इसने ठहरा दिया, और ठहराने के बाद में चालें चलना शुरू कर दिया। चालें चलना इसने शुरू कर दिया। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ उन्हीं एजेंटों के जरिए जो मुख्तलिफ सूबों में इसके बैठे हुए थे, उन्हीं एजेंटों के जरिए उस्मान बिन अफ़्फ़ान के खिलाफ खत लिखवा था, और खत पर या तो हजरत आयशा का नाम और उनका दस्तखत, उनकी सिग्नेचर, उनकी साइन करवा देता, या तलहा बिन उबैदुल्लाह के नाम से खत लिखता, या जुबैर बिन अल-अव्वाम के नाम से खत लिखता, या अली बिन अबी तालिब के नाम से खत लिखता। यानी बड़ी बड़ी शख्सियतों के नाम से खतूत लिखवाता, और लिख करके उस सूबेदार के पास में वो खत भेजे जाते कि देखो उस्मान ने फला आदमी के साथ ऐसा किया, उस्मान ने फला आदमी के साथ ऐसा किया, उस्मान ने फला आदमी के साथ ऐसा किया। यानी खतूत के जरिए से उस्मान बिन अफ़्फ़ान के खिलाफ लोगों के जहन बनाए गए। समझ रहे? लोगों के जो सूबेदार हुआ करते, उन सूबेदारों के जहन बनाए गए, गवर्नरों के जहन बनाए गए उस्मान बिन अफ़्फ़ान के खिलाफ। पता कैसे चला? जब उस्मान बिन अफ़्फ़ान शहीद हो गए, शहादत के बाद हजरत मसरूक एक ताबई हैं, अम्मा आयशा के पास आए। अम्मा आयशा ने कहा कि क्या नाम है, तुम लोगों ने उस्मान बिन अफ़्फ़ान से बड़ी कुर्बत इख्तियार की और करीब होकर के उनको धोखा दिया, तुम लोगों ने मेढे की तरह से ज़बा कर डाले। हजरत मसरूक कहने लगे कि आयशा ये सब काम तो तुम्हारा है। अब मैं जबान खोल नहीं रहा था लेकिन मैं खोल रहा हूं, ये सब काम तुम्हारा है, तुमने ये सब काम करवाए हैं। अम्मा आयशा ने कसम खा करके कहा कि अल्लाह की कसम है, मैंने उस्मान के बारे में, क्योंकि हजरत मसरूक ने बताया कि तुमने तो खत लिखे थे, फला गवर्नर के पास भेजे थे, तुमने तो खत लिखे थे, फला गवर्नर के पास भेजे थे। अब तो क्या नाम है, हजरत जुबैर ने भी खत लिखा था, अब तो तलहा बिन उबैदुल्लाह ने भी लिखा था, अली बिन अबी तालिब ने, तुम्ही लोगों ने तो खतूत लिखे हैं उस्मान के खिलाफ और गवर्नरों को तुमने रवाना किए हैं, और आज सफाई पेश कर रही हूं। अम्मा आयशा ने कसम खा करके कि अल्लाह की कसम उस्मान के बारे में मैंने सादा कागज पर कोई ब्लैक कलर भी नहीं लगाया। उसके बाद ये राज फाश हुआ कि अब्दुल्ला बिन सबा की ये सब साजिश और उसकी चाल है, उसकी साजिशें हैं। तो पहला सबब फितनों का जमाने उस्मानी में, फितनों का पहला सबब अब्दुल्ला बिन सबा, यहूदी ने फितना बर्पा किया, उनके खिलाफ
खतूत लिखवा करके लोगों का जहन खराब किया। जो भी गवर्नर थे उस वक्त के उनके जहन को खराब किया गया। और दूसरा सबब, उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में बड़ी खुशहाली थी, बड़ी खुशहाली थी। और जानते खुशहाली के अय्याम में लोग बहक जाते। तो खुशहाली की बुनियाद, लोगों के पास दौलत की रेल पेल थी, दौलत की कमी नहीं थी। हर आए दिन बैतुल माल की तरफ से जो है गल्ले बांटे जाते थे, ऐलान किया जाता था कि अपने हिस्से का ये आपका पनीर है, ये आपका घी है, ये आपका गल्ला है, ये आपका फला, ये आपका फला है। ये सारी चीजें तो जो है हिस्सा लगा करके बैतुल माल से घर घर तक भिजवाए जाते थे। बड़ी खुशहाली थी। तो खुशहाली में लोगों ने फितना बर्पा करना शुरू कर दिया। खुशहाली में लोगों को फितना ज्यादा करना आता है। और तीसरा सबब, उस्मान बिन अफ़्फ़ान की नरमी। इनसे पहले की जो खिलाफत फारूकी थी, उसमें किसी जालिम को जुरात नहीं हुई, जबान हिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन जब उस्मान बिन अफ़्फ़ान का जमाना आया तो इनकी नरमी की वजह से लोगों ने जबान खोलना शुरू कर दिया। इनकी नरमी की वजह से फितने बर्पा हुए, क्योंकि बहुत नरम दिल थे। उस्मान बिन अफ़्फ़ान बड़े रकीकुल कल्ब थे। और चौथा फितने का सबब, आपकी शहादत जिस वजह से हुई, जिन फितनों को लेकर के, उस फितने का चौथा सबब कि जो लोग जजीरतुल अरब में नए नए मुसलमान हुए थे, अल्लाह के नबी के वफात के बाद मुर्तद होना शुरू हो गए। खिलाफत सिद्दीकी में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने उनके खिलाफ एक महाज कायम किया, है ना। जो है उनके खिलाफ एक जंग लड़ी। किसने? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने। तो उस जंग के, अपनी जान के डर से जान बचाने के लिए जो लोग मुर्तद हो गए थे वापस इस्लाम में आ गए। तो अबू बकर के जमाने में भी हिम्मत नहीं हुई, उमर बिन खत्ताब के जमाने में भी हिम्मत नहीं हुई। अब जब उस्मान बिन अफ़्फ़ान का जमाना आया तो इनके नरम दिल में तो इस्लाम के खिलाफ कुछ बातें थी, इस्लाम के ताल्लुक से नफरतें तो थी ही दिल में, नफरतों को उन्होंने पाल रखा था, लेकिन मौका मिल नहीं पा रहा था आवाज उठाने का। उस्मान बिन अफ़्फ़ान का जब जमाना आया तो नरमी की वजह से अब दुश्मनी अपनी निकालने के लिए खड़े हो गए, क्योंकि तलवारों के जोर से ये आए थे, डर से आए थे, इस्लाम में मुर्तद हो गए थे। उसके बाद जब जंग होना शुरू हुआ तो वापस आ गए। अभी मौका नहीं मिल रहा था इनको आवाज उठाने का, लेकिन इनकी नरमी की वजह से इन्होंने मौका पाया और आवाज उठाना शुरू कर दिया। क्योंकि जो नए नए मुसलमान हुए थे और मुर्तद हो गए थे, वापस जो है दोबारा उनको इस्लाम में लाया गया था, वो लोग ये नहीं पसंद कर रहे थे कि मक्का के जो भगेड़ू, वो भगेड़ू बोलते थे मुहाजिरीन को, कुरैश के लोगों को, जो हिजरत करके अपना घर बार सब कुछ कुर्बान करके, कारोबार सब कुछ कुर्बान करके, तज करके मदीना आए थे, उनको वो गलत नजरिए से देखते थे। तो वो ये नहीं चाहते थे कि ये कुरैशी लोग जो है खलीफतुल मुस्लिमीन बने, अमीरुल मोमिनीन बने। वो बिल्कुल इस बात से खुश नहीं थे। इसलिए उन तमाम चीजों को, तमाम दुश्मनियों को निकालने के लिए इनकी नरमी की वजह से हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला पर चढ़ दौड़े। इंशाअल्लाह अज़ीम आने वाले नशिस्त में हम मजीद इसके कंटिन्यू आगे करेंगे, इसकी मजीद बातें आपके सामने रखेंगे, मजीद वजाहत रखेंगे कि हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला की शहादत कैसे हुई, इनमें मेन कौन लोग थे। इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ है कि बारह रहा हम तमाम मुसलमानों को सीरत सहाबा को सुनने की, समझने की और सीरत सहाबा को अपनी जिंदगी में नाफिज करने की तौफीक अनायत फरमाए। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का दिफा करने वाला बना। हम तमाम मुसलमानों को शान सहाबा को समझने वाला बना। हम तमाम मुसलमानों को मकाम सहाबा को समझने वाला बना। और अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को ऐसे उन तमाम लोगों के खिलाफ खड़े होने की ताकत और तौफीक अता फरमा जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन पर अपनी ज़हर आलूद ज़बानों को जो खोलते हैं। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को किताब और सुन्नत का पाबंद बना और जब तक इस दुनिया के अंदर जिंदा रखा, इस किताब सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किताब जिंदा रख, और जब हम सब का खात्मा मान बिखैर हो, आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयति व ज़िक्रिल हकीम व तआला जवादुल करीम व मलिकुम बर्रऊफ़ुर रहीम।